कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और श्रापित जंगल से होती है, जहां चारों ओर जहरीले सांपों का आतंक फैला हुआ है। इसी जंगल की गहराइयों में क्रिम्सन नाम का एक विशालकाय एनाकोंडा रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी उसके इलाके में प्रवेश करता है वह दोबारा कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसी बीच कहानी हमें जेफ और उसके दो साथियों की तरफ ले जाती है, जो एक छोटी बोट में बैठकर उसी जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनका काम जहरीले सांपों को पकड़कर शहर में बेचना था, लेकिन इस बार उनका निशाना कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी खौफनाक एनाकोंडा का इलाका था। बोट का कप्तान घबराई हुई आवाज में जेफ से कहता है, आगे का पूरा इलाका क्रिम्सन एनाकोंडा का है, वहां जाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। जेफ उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम बस मुझे वहां तक पहुंचा दो, उसके बाद अपने पैसे लेना, बोट मोड़ना और बिना पीछे देखे वापस लौट जाना। यहीं पर पता चलता है कि जेफ कोई आम शिकारी नहीं है। वह वर्षों से जहरीले सांपों का शिकार करने वाला एक अनुभवी एक्सपर्ट हंटर है, और इस बार उसका असली मिशन जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना करना है। कुछ समय बाद उनकी बोट आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां जंगल का माहौल बिल्कुल अलग महसूस होता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था, न पक्षियों की आवाज और न ही किसी जानवर की हलचल। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी बड़े खतरे के आने का इंतजार कर रहा हो। इसी बीच बोट का कैप्टन जेफ से कहता है कि उसे तय रकम से ज्यादा पैसे चाहिए। वह डरते हुए बोलता है, इस खतरनाक इलाके तक किसी को लाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है, इसलिए मुझे अतिरिक्त भुगतान चाहिए। जेफ उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे करता है, जेफ जानबूझकर नोट नीचे गिरा देता है। कैप्टन उन्हें उठाने के लिए झुक जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए सिर उठाता है, उसी पल जेफ बिजली की तेजी से चाकू निकालकर उसके गले में घोंप देता है। कैप्टन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेफ बेरहमी से उसका गला रेत देता है और उसकी लाश को नदी में धक्का दे देता है। देखते ही देखते उसका कटा हुआ सिर पानी में बहने लगता है। यह खौफनाक मंजर नदी किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी भी देख लेते हैं। अपने ही साथी की ऐसी मौत देकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। जेफ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी इससे अलग नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर दोनों बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जिसका आकार एक विशाल सांप जैसा था। उस रहस्यमयी मूर्ति को देखते ही जेफ समझ जाता है कि वे लोग अब क्रिम्सन एनाकोंडा के असली इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ जेफ के दोनों साथियों को जंगल में कई जहरीले सांप दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही दोनों खुशी से झूम उठते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अपने बैग में भरने लगते हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इन दुर्लभ सांपों की कीमत लाखों में होती है। लेकिन जेफ का मकसद इन छोटे सांपों को पकड़ना नहीं था। उसकी नजर सिर्फ जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी सांपों से भरा बैग लेकर अकेला बोट की तरफ लौटने लगता है। तभी उसकी नजर पानी में खड़ी एक बिना सिर वाली लाश पर पड़ती है। वह यह नजारा देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वह लाश उसी आदमी की थी जिसे कुछ समय पहले जेफ ने मार डाला था। अचानक वह लाश पानी के अंदर गायब हो जाती है। अगले ही पल पानी के नीचे से कोई विशालकाय जीव तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वह आदमी घबराकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह बच पाता, बिजली की रफ्तार से एक विशाल एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है। पलक झपकते ही एनाकोंडा अपनी मजबूत कुंडलियों में उसे जकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक होती है कि आदमी की हड्डियां एक एक करके टूटने लगती हैं। इसके बाद वह अपना विशाल मुंह खोलता है और उसे जिंदा निगलना शुरू कर देता है। उधर उसका दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल के भीतर आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है और वह वहीं ठिठक जाता है। उसने पहली बार उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा को अपनी आंखों से देख लिया था। वह दानव जैसा सांप धीरे धीरे एक बड़े पेड़ पर चढ़ रहा था। उसके फूले हुए पेड़ को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को निगला है। वह आदमी वहां से भागने की कोशिश ही करता है कि तभी एनाकोंडा अपने पेट में मौजूद उसके साथी की लाश वापस उगल देता है। यह भयानक दृश्य देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल एनाकोंडा उस पर भी हमला कर देता है। वह अपनी कुंडलियों में उसे इतनी जोर से कसता है कि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। इसके बाद वह उसे भी जिंदा निगलने लगता है। यह पूरी घटना कुछ दूरी पर छिपा जेफ देख रहा होता है। हैरानी की बात यह थी कि अपने दोनों साथियों की मौत देखकर भी उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। असल में उसकी पूरी योजना यही थी कि कोई एनाकोंडा का चारा बने, ताकि जब वह अपने शिकार को खाने में व्यस्त हो तब वह सही मौका देकर उसे बेहोश कर सके। जेफ तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है और एनाकोंडा पर निशाना साधा है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, अचानक पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ जानवर और पक्षी घबराकर तेज तेज आवाजें करने लगते हैं। उन अजीब आवाजों को सुनते ही विशाल एनाकोंडा अपने शिकार को वहीं छोड़ देता है और तेजी से जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। अब सवाल यह था, आखिर जंगल में ऐसा क्या आने वाला था जिससे खुद क्रिम्सन एनाकोंडा और बाकी सभी जानवर भी डरकर भागने लगे थे। यहीं से कहानी का सीन बदलता है और हमें एक पुराने सर्कस का नजारा दिखाया जाता है। कभी लोगों की भीड़ से भरा रहने
वाला यह सर्कस अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब इसे देखने शायद ही कोई आता था। इसी दौरान वहां बिल याग नाम का एक युवक पहुंचता है। वह सर्कस के मालिक के सामने पैसों से भरा एक सूटकेस रख देता है और वहां काम करने वाले सभी कलाकारों को अपने साथ ले जाने का सौदा कर लेता है। उसका कहना था कि वह थाईलैंड में एक नया सर्कस शुरू करने वाला है और उसे इन सभी लोगों की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम देकर सर्कस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिल याग खुद बेहद गरीब था और उन्हीं के साथ इसी सर्कस में काम करता था। लेकिन अब अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आई, ये किसी की समझ में नहीं आता। अगली सुबह बिल याग सभी कलाकारों को बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने की तैयारी करता है। चूंकि अब वे सभी उसके साथ अनुबंध में बंध चुके थे, इसलिए मजबूरी में हर कोई उसकी बात मानकर बोट पर सवार हो जाता है। सफर शुरू होते ही बोट आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में बिल याग चुपचाप बाथरूम के अंदर जाता है और किसी को फोन मिलाता है। धीमी आवाज में वह कहता है, डिलीवरी तैयार है, मैं बहुत जल्द इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। उसकी यह रहस्यमयी बातचीत साफ इशारा कर रही थी कि वह बोट पर मौजूद लोगों के साथ कोई बड़ा धोखा करने वाला है। कुछ देर बाद सभी देखते हैं कि नदी का मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। ये देखकर बोट का कैप्टन कहता है, हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन वहां से थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। कैप्टन की यह बात सुनकर बिल याग भड़क उठा है। वह गुस्से में उसे धमकाते हुए कहता है, चाहे जो भी करना पड़े, हमें तय समय पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा। वहां होने वाले शो के पैसे मैं पहले ही एडवांस में ले चुका हूं। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी बोट का कैप्टन कहता है, अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। वह सामने पड़े बड़े बड़े कंटेनरों की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर हम इन्हें विस्फोट से उड़ा दें तो रास्ता साफ हो जाएगा और हम सीधे आगे निकल सकते हैं। बिल याग को यह योजना सही लगती है और वह बिना देर किए इसके लिए हामी भर देता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कुछ ही देर में सभी लोग कंटेनरों के पास विस्फोटक लगा देते हैं। जैसे ही रिमोट का बटन दबाया जाता है, जोरदार धमाका होता है और रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल कंटेनरों के अंदर से सैकड़ों जहरीले सांप बाहर निकलकर सीधे उनकी बोट पर गिरने लगते हैं। असल में उन कंटेनरों में खतरनाक सांपों की खेप भरी हुई थी। यह नजारा देखते ही पूरी बोट पर भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। कुछ ही पलों में बोट जहरीले सांपों से भर जाती है और वे लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच लेनी नाम की एक लड़की सूझबूझ दिखाती है। वह तुरंत पानी का हाई प्रेशर पाइप चालू कर देती है। तेज धार की वजह से उसके आसपास मौजूद सारे सांप बहकर वापस नदी में गिर जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। उधर बिल याग डर के मारे बोट के बाथरूम में जाकर छिप जाता है। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और ऊपर से कई जहरीले सांप उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है। किसी तरह तैरते हुए वह किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेता है, उसके सामने एक विशाल किंग कोबरा फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। वह हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक आदमी आगे बढ़कर अपने पैर से कोबरा का फन दबा देता है और पल भर में उसे मार गिराता है। बिल याग की जान बचाने वाला यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही मशहूर शिकारी जेफ होता है। जेफ वहां मौजूद सभी लोगों से अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है। वह बताता है कि जंगल में हुए एक हादसे की वजह से वह यहाँ अकेला फंस गया था। उसकी बात सुनकर सभी लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसी बीच सर्कस का एक सदस्य जिसका नाम जियाऊ था, अचानक अपने कान को पकड़कर दर्द से चीखने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर जेफ तुरंत उसके पास पहुंचता है और ध्यान से उसके कान की जांच करता है। कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है कि परेशानी की असली वजह क्या है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियाऊ के कान के पास ले जाता है। तभी अगले ही पल उसके कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और सीधे जेफ की उंगली पर डस लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सांप का जहर जेफ पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। वह आराम से उस सांप को पकड़ता है और नदी में फेंक देता है। यह नजारा देखकर लेनी हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर इतना जहरीला सांप काटने के बाद भी जेफ को कुछ क्यों नहीं हुआ। लेनी को सांपों की अच्छी जानकारी होती है। वह जानती थी कि किसी इंसान पर जहर का असर कम होने के लिए उसके शरीर को लंबे समय तक अलग अलग तरह के जहर का सामना करना पड़ता है। यही वजह थी कि उसे जेफ पर शक होने लगा है। वह अपनी शंका बिल याग से भी साझा करती है और कहती है, मुझे जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान लगता है। लेकिन बिल याग उसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है, उसने मेरी और हमारे साथी की जान बचाई है। ऐसे इंसान पर शक करने के बजाय हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उधर जेफ बोट के नए कैप्टन के पास पहुंचता है। वह उसे पैसों की मोटी रकम देते हुए एक नक्शा दिखाता है और कहता है, अगर तुम मुझे इस जगह तक पहुंचा दो तो वहां पहुंचने के बाद तुम्हें इससे भी ज्यादा इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही कैप्टन नक्शे में दिखाई गई जगह को पहचानता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है और गुस्से में कहता है, अगर दोबारा उस जगह का नाम लिया तो यहीं गोली मार दूंगा। असल में कैप्टन भी उस खौफनाक इलाके के बारे में जानता था जहां जंगल का सबसे विशाल और खूंखार शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था। कैप्टन की बात सुन
सुनकर जेफ बिना कुछ बोले वहां से लौट जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन अकेला बैठकर आराम से मछली पकड़ने लगता है। तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड को पानी के नीचे से कोई जोरदार झटका देता है और रॉड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाने के लिए झुकता ही है कि अगले ही पल कोई ताकतवर शख्स उसे पानी के अंदर खींच लेता है। दरअसल कैप्टन पर हमला किसी जानवर ने नहीं बल्कि खुद जेफ ने किया था। पानी के भीतर जेफ उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वह उसकी लाश को जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा को बाहर निकालने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। कुछ देर बाद जब काफी समय बीत जाता है तो सभी लोग बोट के कैप्टन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह देखकर लेनी का शक और गहरा हो जाता है। वह जेफ से पूछती है, कैप्टन आखिर कहाँ गया? कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? जेफ बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये जंगल है, यहाँ लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं। तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। पक्षी और जंगली जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी नदी के अंदर से भी किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आने लगती है। एक आदमी घबराकर पूछता है, आखिर ये आवाज किस चीज की है? जेफ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वह आखिर आ ही गया। उसके चेहरे की खुशी देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल नदी की गहराइयों में एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा तेजी से जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ता है। अचानक फिशिंग रॉड की रस्सी जोर जोर से खींचने लगती है। जेफ पूरी ताकत से उसे पकड़ लेता है और एनाकोंडा को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दानव जैसा सांप इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। अगले ही पल वह पानी को चीरते हुए बाहर निकल आता है। उसका विशाल आकार देखकर बोट पर मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। तभी एनाकोंडा जोरदार झटका मारता है और जेफ सीधे नदी में जा गिरता है। पानी के अंदर वह विशाल सांप उसे इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह किसी तरह तैरकर पास खड़ी एक छोटी बोट तक पहुंच जाता है और जाल की रस्सी उसी बोट से बांध देता है। इसके बाद वह हाथ में नुकीला हथियार लेकर लगातार एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उन हमलों का उस विशाल सांप पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अगले ही पल एनाकोंडा अपनी ताकतवर कुंडलियों में जेफ को जकड़ लेता है और पूरी बोट को नीचे पानी में दबाने लगता है। दूर खड़े लोगों को लगता है कि अब जेफ की मौत आई है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जेफ अचानक दूसरी तरफ से तैरता हुआ वापस बोट पर चढ़ आता है। उसे जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से उस विशाल सांप को तलाशने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे बोट की छत पर मौजूद है। अचानक वह विशाल एनाकोंडा अपने मुंह से कैप्टन की लाश उगल देता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग चीख पड़ते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एनाकोंडा कमरे में छिपे सर्कस के दो लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से जेफ उस पर नुकीले हथियार से वार कर देता है। इससे एनाकोंडा और भी ज्यादा उग्र हो जाता है और सीधे जेफ के पीछे पड़ जाता है। जेफ किसी तरह खुद को बचाते हुए बोट के अंदर छिप जाता है, लेकिन विशाल सांप उसका पीछा करते हुए बोट के अंदर भी घुस आता है। उधर सर्कस के बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुशकिस्मती से एनाकोंडा बिल याग और डायना को नहीं देख पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे निकल जाता है। इसी बीच वह बाथरूम के पास पहुंचता है जहां उसे एक बच्चा और जियाओ दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देखते ही वह हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। तभी लेनी भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर झपटने वाला होता है, जियाओ तेजी से एक बड़ा मिट्टी का मटका उसके मुंह के सामने फेंक देता है। अगले ही पल एनाकोंडा का सिर उसी मटके के अंदर फंस जाता है। अब वह विशाल सांप खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है। इसी अफरा तफरी में पास रखा केरोसिन का डिब्बा गिर जाता है और तेल पूरे फर्श पर फैल जाता है। एनाकोंडा लगातार तड़पते हुए इधर उधर टकराता है और आखिरकार जोरदार टक्कर से मटका टूट जाता है। उसका सिर बाहर निकल आता है, लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। वह उसे काबू करने ही वाला होता है कि तभी फर्श पर फैले केरोसिन में आग लग जाती है। देखते ही देखते लपटें पूरी बोट में फैल जाती हैं। कुछ ही पलों बाद आग बोट में रखे विस्फोटकों तक पहुंच जाती है और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट पूरी बोट को हिला देता है। यह देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन जेफ अभी भी एनाकोंडा के गले से बंधी रस्सी पकड़े रहता है। इसी वजह से वह बाहर नहीं निकल पाता और आखिरकार आग की लपटों में फंसकर वहीं जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग इसी तरह तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने अपनी बोट को आग की लपटों में जलता देखकर बिल याग पूरी तरह टूट जाता है। वह दुखी होकर कहता है कि अब वे लोग तय समय पर थाईलैंड कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उधर सर्कस के बाकी सदस्य भी घबराए हुए थे, क्योंकि वे घने जंगल के बीच फंस चुके थे और वापस लौटने का कोई साधन भी नहीं बचा था। इसी बीच लेनी को समझ आ जाता है कि इस पूरी मुसीबत की असली वजह जेफ ही है। वह गुस्से में उससे कहती है, तुमने हमारी बोट को अपने शिकार के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज हम सब इस हालत में नहीं होते। हालांकि जेफ इस बार भी बच निकलता है और उसकी बातों से बिल्कुल नहीं घबराता। वह शांत आवाज में कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस विशाल एनाकोंडा की कीमत कितनी होगी? अगर तुम सब मेरा साथ देते तो आज हम करोड़ों के मालिक बन चुके होते। बस फिर क्या था। जैसे ही करोड़ों की बात सामने
सामने आई, बिल या की सोच ही बदल गई। वह तुरंत थाईलैंड जाने का इरादा छोड़ देता है और जेफ के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। जेफ अपनी जेब से एक नक्शा निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं इसी रास्ते से तुम्हें सिर्फ एक दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर बिल याग और बाकी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेनी को अभी भी जेफ पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब बिल याग उसके कंधे को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसे एक बेहद जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। अगर तुरंत इलाज न किया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। यह देखकर जेफ कहता है, मेरी बोट में ऐसी दवा रखी है जो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़की की जान बचाने के लिए आखिरकार लेनी भी मजबूरी में जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पूरा समूह जंगल के अंदर अपनी खतरनाक यात्रा शुरू करता है। कई घंटों तक चलते रहने के बाद एक आदमी नदी का पानी पीने लगता है, लेकिन जेफ उसे तुरंत रोक देता है। वह सबको चेतावनी देते हुए कहता है, इस नदी का पानी भूलकर भी मत पीना, इसमें ऐसे खतरनाक परजीवी रहते हैं जो शरीर के अंदर पहुंचकर इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वह बार बार पानी पीते पीते आखिरकार नदी में डूबकर मर जाता है। आगे चलते चलते सभी को तेज भूख लगने लगती है। तब जेफ पत्थरों के बीच छिपे एक सांप को पकड़ लेता है। वह पहले सावधानी से उसका जहर निकालता है और फिर उसे पकाकर सभी लोग अपना पेट भरते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे दोबारा अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। सफर करते करते रात हो जाती है, इसलिए सभी लोग पहाड़ के अंदर बनी एक गुफानुमा सुरंग में रुकने का फैसला करते हैं। वहां वे आग जलाकर रात बिताने की तैयारी करते हैं। उधर जेफ अकेला बैठा अपने हाथ में मौजूद नक्शे को देख रहा होता है, जिस पर विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा की तस्वीर बनी थी। उसे देखते ही उसे अपना पुराना सामना याद आने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहली बार जब उस विशाल एनाकोंडा ने जेफ पर हमला किया था, तब उसकी जान मुश्किल में पड़ गई थी। ठीक उसी समय जेफ पास रखे एक लकड़ी के बड़े बॉक्स के अंदर छिप गया। वह बॉक्स ढलान पर रखा था, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और वह लुढ़कता हुआ नीचे नदी की तरफ चला गया। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जेफ उस बॉक्स के अंदर ही फंस गया और काफी देर तक बाहर नहीं निकल पाया। बाद में जब बिल याग और उसके साथी वहां पहुंचे और रास्ता साफ करने के लिए डायनामाइट से कंटेनरों में धमाका किया, तो उसी विस्फोट के झटके से बॉक्स टूट गया और जेफ किसी तरह आजाद हो सका। कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। जेफ अब भी चुपचाप बैठा अपने हाथ में मौजूद नक्शे को देख रहा होता है। तभी बिल याग उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम उसी विशाल एनाकोंडा का शिकार करना चाहते हो? जेफ गंभीर आवाज में जवाब देता है, वह कोई साधारण एनाकोंडा नहीं है, वह इस पूरे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी और असली राजा है। जंगल का हर जीव उससे खौफ खाता है। उसने अपने जैसे कई विशाल एनाकोंडा तक को मार गिराया है। फिर वह आगे कहता है, अगर हम उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत की बात सुनते ही बिल याग तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है और सफर से थके हुए सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन आधी रात के समय सर्कस टीम के एक सदस्य की नींद किसी अजीब सी आवाज से खुल जाती है। वह उठकर देखता है कि उसका भाई अपनी जगह पर नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका भाई धीरे धीरे नदी के अंदर जाता हुआ खुद को डुबोने की कोशिश कर रहा था। वह दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई जैसे किसी के वश में हो। तभी उसकी नजर भाई की नाक पर पड़ती है, जहां से छोटे छोटे अजीब कीड़े बाहर निकल रहे थे। उसे तुरंत जेफ की कही हुई बात याद आ जाती है। जेफ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस नदी के पानी में खतरनाक परजीवी रहते हैं, जो इंसान के शरीर में पहुंचकर उसे ऐसी प्यास देते हैं कि वह खुद ही पानी में उतरकर अपनी जान गंवा देता है। और अगले ही पल ठीक वही होता है। उसका भाई पूरी तरह नदी में समा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई को खोने के बाद वह आदमी पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए वापस सुरंग में लौट आता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचते हैं। आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें उसी नदी के अंदर से पैदल गुजरना पड़ता। शुरुआत में सभी लोग पानी में उतरने से डरते हैं, लेकिन मजबूरी में एक एक करके नदी में कदम रख देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक एक लड़का नीचे पानी की ओर इशारा करता है। सभी जब ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नदी के नीचे कई विशाल एनाकोंडा उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। इसी बीच वह आदमी जिसने पिछली रात अपने भाई को खोया था, डर के कारण सबसे पीछे चल रहा होता है। तभी अचानक पीछे से एक विशाल एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है और अपनी मजबूत कुंडलियों में उसे जकड़ लेता है। ये देखकर लेनी उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका होता है और अगले ही पल उसे पानी की गहराइयों में घसीट ले जाता है। अपने साथी का यह अंजाम देकर बाकी सभी लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए नदी के अंदर ही पूरी ताकत से आगे की ओर भागने लगते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार सभी लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जेफ अपने वादे के मुताबिक उस लड़की को एंटीडोट दे देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। दवा मिलते ही उसकी हालत धीरे धीरे संभलने लगी है। अब थाईलैंड की सीमा भी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सभी लोग वहां से निकलने की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक
देता है। असल में जेफ का इरादा कभी भी इन लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने का नहीं था। वह तो शुरू से ही इन्हें विशाल एनाकोंडा के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जेफ सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपना वादा निभाया है, तुम सबको सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है कि मेरी मदद करो। तभी सर्कस का छोटा बच्चा आगे बढ़कर कहता है, अगर तुम्हारी मदद का मतलब उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना है तो हम में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये सुनते ही जेफ बिना देर किए अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय बिल याग भी चाकू निकालकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। वह बाकी लोगों को धमकाते हुए कहता है, अब वही होगा जो जेफ चाहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो उसकी बात मान लो। लेनी गुस्से में कहती है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? उस दानव जैसे एनाकोंडा को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, तुम अपनी ही नहीं हम सब की जान खतरे में डाल रहे हो। जेफ शांत लहजे में जवाब देता है, तुम सही कह रही हो, उसे पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। जब वह अपने शिकार को खाने में व्यस्त होगा तभी उसके सबसे कमजोर पल का फायदा उठाकर उसे काबू किया जा सकता है। इतना कहने के बाद जेफ और बिल याग सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं। उनका इरादा उन्हें जिंदा चारे के रूप में इस्तेमाल करके विशाल एनाकोंडा को बाहर निकालने का था। ये सब देखकर छोटा बच्चा हैरानी से बिल याग से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर ये सभी लोग मर गए तो तुम्हारे सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा? बच्चे की बात सुनकर बिल याग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल देता है। वह कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि कुछ ही सालों में मैं अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? इसके बाद वह सच बताता है कि उसका असली इरादा कभी भी सर्कस शुरू करने का नहीं था। वह इन सभी कलाकारों को थाईलैंड ले जाकर उनके शरीर के अंग बेचने वाला था। इंसानी अंगों की तस्करी ही उसका असली धंधा था और उसी से उसने इतनी दौलत कमाई थी। लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था। उसे यकीन हो गया था कि उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत इन सभी लोगों के अंगों से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए अब उसकी पूरी नजर सिर्फ उसी खतरनाक शिकारी को पकड़ने पर थी। दूसरी तरफ जेफ ने उन दोनों लड़कियों को भी रस्सियों से बांध रखा था। मौका मिलते ही वह उनमें से एक लड़की के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की घबराने के बजाय चालाकी से ऐसा जताती है कि अब वह जेफ का साथ देने के लिए तैयार है। जेफ उसकी इस चाल को समझ नहीं पाता। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आती है और बातों बातों में उसका ध्यान भटकाने लगती है। जैसे ही सही मौका मिलता है वह फुर्ती से जेफ की जेब से उसकी बंदूक निकाल लेती है और उसी पर तान देती है। लेकिन जब वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है तब बंदूक से गोली नहीं चलती, क्योंकि उसे उसका सेफ्टी लॉक खोलना नहीं आता था। ये देखकर जेफ तुरंत उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और गुस्से में उसी पर निशाना साध लेता है। ठीक उसी समय लेनी किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। वह पीछे से आकर टूटे हुए कांच के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार कर देती है। अचानक हुए इस हमले से जेफ बौखला जाता है और लेनी को जोरदार धक्का देकर दूर गिरा देता है। तभी दूसरी लड़की भी हिम्मत दिखाते हुए जेफ पर टूट पड़ती है। इसी दौरान लेनी उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है। हाथापाई के बीच अचानक ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, लेकिन उस अफरा तफरी में किसी को समझ नहीं आता कि गोली आखिर किसे लगी है। उधर दूसरी तरफ वे दोनों आदमी अब भी रस्सियों से बंधे हुए एनाकोंडा के चारे की तरह पड़े थे। डर के मारे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूरी पर खड़ा बिल याग सब देख रहा था। उसकी योजना थी कि जैसे ही एनाकोंडा उन लोगों पर हमला करेगा वह रस्सी खींचकर उसे जाल में फंसा देगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक दूसरा विशाल एनाकोंडा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि बिल याग कुछ समझ पाता, वह दानव जैसा सांप उस पर झपट पड़ता है और उसे अपनी कुंडलियों में जकड़कर उठा ले जाता है। हमले के दौरान बिल याग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे जाल नीचे गिर पड़ता है और उसमें फंसे दोनों आदमी किसी तरह सुरक्षित बच जाते हैं। इधर जेफ अब भी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से लेनी एक भारी लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देती है। जोरदार चोट लगते ही जेफ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मौका मिलते ही दोनों लड़कियां दौड़कर अपने साथियों के पास पहुंचती हैं और जाल में फंसे लोगों को आजाद कर देती हैं। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही देर बाद जेफ को होश आ जाता है और वह गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त अचानक एक विशाल एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है और पल भर में जेफ को अपनी पकड़ में लेकर जंगल की ओर घसीट ले जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि सर्कस टीम की एक लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। असल में थोड़ी देर पहले हुई हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वह उसी लड़की को लगी थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है और आखिरकार कुछ ही पलों बाद वह अपने साथियों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जेफ की बोट पर सवार हो जाते हैं और नदी के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक नुकीली चीज आकर जियाओ के कंधे में लगती है। वह उसे निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि वह बेहोशी का इंजेक्शन था। कुछ ही सेकंड में दवा असर दिखाने लगती है और जियाओ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। असल में उस पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने किया था, यानी वह विशाल एनाकोंडा के हमले से भी जिंदा बच निकला था। इतना ही नहीं, उसने उस सांप का सिर काटकर उसे मार भी डाला था। इसके बाद जेफ तीनों लोगों को पकड़ लेता है
और एक बार फिर उन्हें विशाल एनाकोंडा के लिए जिंदा चारे की तरह बांध देता है। वह उनके चारों ओर तेज धार वाली स्टील की तार लगा देता है और जमीन पर खून भी फैला देता है ताकि उसकी गंध सूंघकर एनाकोंडा जल्द वहां पहुंच जाए। सारी तैयारी करने के बाद जेफ जाल की रस्सी पकड़कर कुछ दूरी पर जाकर छिप जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में खून की गंध से आकर्षित होकर कई विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आता देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब मौत उन्हें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे विशाल सांप उनके बेहद करीब पहुंचते हैं तभी अचानक पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ पक्षी और जंगली जानवर डर कर चीखने लगते हैं और भागने लगते हैं। ये देखकर वहां मौजूद ज्यादातर एनाकोंडा भी घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक विशाल सांप अभी भी वहीं डटा रहता है और शिकार की तरफ बढ़ता रहता है। तभी अगले ही पल जंगल का असली राजा क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है। आते ही वह उस दूसरे एनाकोंडा पर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसे मार गिराता है। यहीं पहली बार उस दानव जैसे क्रिम्सन एनाकोंडा का पूरा आकार दिखाई देता है। वह बाकी सभी सांपों से कई गुना बड़ा, ताकतवर और बेहद डरावना था। उसे देखकर बंधे हुए तीनों लोगों की सांसें थम जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ छिपा हुआ जेफ उसे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगता है क्योंकि वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे उन तीनों के चारों ओर लिपट जाता है और अपना विशाल मुंह खोलकर उन्हें निगलने ही वाला होता है कि तभी जेफ अचानक जाल की रस्सी जोर से खींच देता है। पलक झपकते ही क्रिम्सन एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह अपने नुकीले दांतों से जाल की कई रस्सियां काट डालता है। हालांकि कुछ मजबूत रस्सियां अब भी उसकी विशाल देह में उलझी रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर जेफ पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा है। वह विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा ताकत के मामले में जेफ से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जेफ पूरी कोशिश करता है कि उसे रोक सके, लेकिन संघर्ष के दौरान वह दो बड़े पेड़ों के बीच फंस जाता है और वहां से निकल भी नहीं पाता। मौका मिलते ही क्रिम्सन एनाकोंडा उस पर टूट पड़ता है और अपनी मजबूत कुंडलियों में उसे कसकर जकड़ लेता है। दूसरी तरफ बंधे हुए तीनों लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर जेफ मारा गया तो अगला शिकार वही बनने वाले हैं, इसलिए वे पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वे बाहर नहीं निकल पाते। तभी वह छोटा बच्चा हिम्मत दिखाते हुए अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू कर देता है। काफी देर की कोशिश के बाद वह रस्सी का कुछ हिस्सा काटने में सफल हो जाता है, लेकिन अभी भी कई गांठें बाकी थीं। वह बिना हार माने पूरी ताकत से रस्सी काटता रहता है। लगातार कोशिश करते करते उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, फिर भी वह रुका नहीं। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को पूरी ताकत से दबाने लगता है। उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगती हैं और आखिरकार वह विशाल सांप जेफ को भी जिंदा निगल जाता है। इसी बीच वह छोटा बच्चा आखिरकार रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अपने दोनों साथियों को भी आजाद कर देता है। आजाद होते ही तीनों पूरी रफ्तार से नदी की ओर भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को निगलने के बाद अब क्रिम्सन एनाकोंडा का अगला निशाना यही तीनों थे। वह तेजी से उनका पीछा करने लगता है। डर के मारे जियाऊ और लेनी पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि छोटा बच्चा पास रखे एक लकड़ी के बड़े बॉक्स के अंदर जाकर छिप जाता है। बदकिस्मती से क्रिम्सन एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा घबराकर पूरी ताकत से बॉक्स का दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से बंद था। अब वह जोर जोर से जियाऊ और लेनी को आवाज देकर मदद मांगने लगा है। दूसरी तरफ विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा लगातार उसके करीब आता जा रहा था। जैसे ही वह बच्चे पर हमला करने वाला होता है, तभी बाहर से जियाऊ पूरी ताकत से बॉक्स का दरवाजा तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद तीनों फिर से जंगल के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन यह पूरा इलाका उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का था और उसके क्षेत्र में उससे बचकर निकलना लगभग असंभव था। कुछ दूर जाकर वे फिर एक विशाल पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, मगर कुछ ही पल बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें फिर देख लेता है और तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब तीनों समझ चुके थे कि शायद उनकी मौत तय है। वे एक दूसरे के साथ खड़े होकर आखिरी पल का इंतजार करने लगे हैं। जैसे ही विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा अपना विशाल मुंह खोलकर उन पर झपटने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज धार वाली स्टील की तार उसके सिर को बीचों बीच चीर देती है। असल में यह वही जाल था जिसे जेफ ने पहले से बिछा कर रखा था। आखिरकार उसी जाल की वजह से जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा का अंत हो जाता है। विशाल सांप की मौत देखकर तीनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे मौत के इतने करीब पहुंचकर भी जिंदा बच गए हैं। कुछ देर तक वे उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा की निर्जीव देह को देखते रहते हैं। इसके बाद बिना एक पल गंवाए वे उस श्रापित जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इसी के साथ इस रोमांचक और खतरनाक कहानी का अंत हो जाता है।